हाईलाइट किए थे उनमें से। चलिए आज मंडे के अब टॉप 10 हाईलाइट कर देता हूं भाई। सबसे पहले तो एक और लार्ज ट्रेड की तैयारी, कार ट्रेड। आज का स्टॉक ऑन रडार है। वागबर्ग, पिंकस और तिमासेक की एंटिटीज दरअसल 13% तक हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, तो एक बड़ा चंक ट्रेड होने आना है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले हफ्ते रडार पे थे, इस उम्मीद में कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी के दायरे से फर्टिलाइजर को बाहर ले आएगा, 0% पे टैक्स पहुंच जाएगा। कदम उस तरफ बड़े जरूर हैं, पर जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अब हैंड ओवर कर दिया है इसकी समीक्षा, तो थोड़ा सा टलता हुआ मामला। डेल्टा कॉप बहुत उछल रहा था क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और जीएसटी का मामला सब इश्यूज थे और उस पर विचार विमर्श होना था, इसीलिए होप्स थे कि रिलीफ शायद कुछ आए, पर ना तो ये मुद्दा उठाया गया, ना इस पे कोई चर्चा हुई उस सैटरडे की मीट पे, तो डेल्टा कॉप फोकस में आ गया। सिप्ला, इसकी गोवा मैन्युफैक्चरिंग इकाई के यूएस एफडीए ने, अमेरिकी रेगुलेटर ने जांच करी थी, 6 आपत्तियां, 6 ऑब्जर्वेशन सामने, तो ये दिक्कत वाली खबर। ल्यूपिन, इसकी जो अमेरिका की समरसेट फैसिलिटी थी उसका यूएस एफडीए ने जांच करी थी। वो आपत्तियां तो सामने आई थी, लेकिन वो क्लियरली वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड रख दिया गया है, यानी कि गाज ज्यादा गिरी नहीं है, अच्छी खबर है इनके लिए। गार्डन रीच और साथ साथ मजगांव डॉक दोनों इंपॉर्टेंट। गार्डन रीच तो खैर खबर आई है, $54 मिलियन का एक विदेशी क्लाइंट से जहाज बनाने के ऑर्डर्स मिले, 4 जहाज बनाने, और मैं उसके लिए इसलिए कर रहा था मजगांव डॉक के लिए क्योंकि कहा जा रहा है एडवांस नेगोशिएशन चल रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए की डील के लिए, पर वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, इसलिए मैंने टॉप 10 में रखा नहीं है। आईजीएल, भाई एनसीआर में सीएनजी की कीमतें ₹1 प्रति किलो बढ़ाने की तैयारी, इफेक्टिव 22 जून ऑनवर्ड्स। लक्ष्मण अभी बता रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड सारे स्टॉक्स जो थ्रस्ट देने की तैयारी हो रही है, तो कोई अदानी ग्रीन, कोई टाटा पावर आपके रडार पे रहेगा। कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, सिलेक्टिवली हाईलाइट कर रहा हूं। एस्टर डीएम में ओलंपस, जैसा आवाज ने बताया था, माल छोड़ा। मॉर्गन स्टैनले, फ्रैंकलिन एफटी म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए। इंडिया मार्ट में एक लार्ज ट्रेड हुआ था, वेस्टब्रिज ने माल छोड़ा, वो सारा माल एसबीआई म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर ने खरीदा। वीआईपी को लेकर अपडेट है एसबीआई म्यूचुअल फंड का कि इन्होंने खुले बाजार से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 23-24 लाख शेयर्स और खरीद लिए हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के। और लास्ट में एक चीज और, हालांकि ये स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं, इंपैक्ट जो होना था फ्राइडे को हो चुका है। सेंसेक्स 30 आज से बदला ये बैरोमीटर नजर आएगा। अदानी पोर्ट सेंसेक्स 30 का हिस्सा बन गया है आज से, और विप्रो बाहर हो चुका है। ओके, विप्रो की विदाई हो चुकी है सेंसेक्स से। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स इन एक्शन, स्टॉक्स इन न्यूज़ स्क्रीन पे एक बार फिर से प्राइस सेक्शन के साथ रखने के लिए। अब आते हैं अब निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पे। इट्स 23382 और निफ्टी बैंक 51,280। अनुज, शायद एक थ्रेशोल्ड पॉइंट 23,400 का जो था पॉइंट बेस ऑप्शन सेकंड बिगेस्ट पुट राइटर, उसके नीचे हम खुलते हुए और ऑलमोस्ट ऑप्शन बेस्ड टच करता हुआ निफ्टी बैंक इस ओपनिंग के साथ। व्यू क्या रहेगा, लेवल्स टू वॉच फॉर द डे? बिल्कुल वीरू, देखिए पहला सपोर्ट जिसमें हम खुल रहे हैं वो जोन है 23,350 से लेकर 23,398 का। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का लो 23,398 पे प्लेस था और ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से 23,350। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये टूटेगा तो दिक्कत आ जाएगी। 23,123 से 23,350 ओपन हो जाएगा, जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज थोड़ी जल्दबाजी ना करें। अप्रोच लेकिन आपकी यही होनी चाहिए कि मुझे बाय करना है, ठीक है, अप्रोच यही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। मार्केट भले एक थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा दे, 23,398 के ऊपर कुछ टाइम टिक जाए तो एक मेरे ख्याल से एक लॉन्ग ट्रेड बनेगी विद स्टॉप लॉस और डे लो। अब वो डे लो कहाँ पे भी होगा, या तो प्री ओपन वाला ही लो हो या और नीचे हो, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड बहुत जल्दी भी नहीं करनी है आपको, 945 950 तक वेट करना है निफ्टी पर, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस डे का लो। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा अगर ये ट्रेड आपकी ग्रिप में आई तो? पहले 23,500 से 23,550 न्यूट्रल जोन, और उसके बाद 23,550 से 23,650, जहाँ से हम फ्राइडे को स्लिप हुए थे। तो ये निफ्टी पर अप्रोच हो गई। जहाँ तक बात वीरू बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी ने देखिए वो जो हमारी बात हो रही थी लगातार कि वो डिफरेंशियल पूरा होगा, वो जब मैं छुट्टी पे था वो उसने कर दिया बैंक निफ्टी ने, वो नया हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने। अब इसके बाद 51,225 टू 51,300 पहला सपोर्ट है, हम यहाँ पर ओपन हो रहे हैं फ्राइडे का लो और ऑप्शन बेस के हिसाब से। इसके बाद बड़ा सपोर्ट है 5600 टू 51,170 पर 5 और 10।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।